हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ऐसे मुद्दे पर हम कई बार वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उनके तथ्य अलग होते थे, यानी कि प्रकृति अलग होती थी। उसी तरह आज हम जिस मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं उसका एक आप हेडिंग बोल सकते हैं, ये है पैतृक संपत्ति। इसमें हम ये जानेंगे आज कि पैतृक संपत्ति क्या होती है और इस पर किसका किसका अधिकार होता है और इसको बेचने का या अन्य तरीके से उपयोग करने का अधिकार किसका होता है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए ताकि आगे काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे कानूनों के बारे में जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं। एक बात और, यहाँ जो भी मैं वीडियो में आपको कानून के या लॉज के बारे में बताता हूँ, वो एक आप बोल सकते हैं कि मोटा मोटा कानून की मैंने आपको नॉलेज दी है। हर केस की प्रकृति के हिसाब से उसके तथ्य और कानून उस पर अलग अलग होते हैं। तो आप किसी भी वीडियो को अपने प्रॉब्लम से या अपने केस से बिल्कुल भी ना आप उसको समझें कि ये हमारे लिए है। आपके केस की क्या स्थिति है, ये आपके वकील या अगर आप हमारे पास आएंगे, जब तक हम उस केस को नहीं समझेंगे उस पर हम किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकते हैं या हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये वीडियो जो मैंने बनाया है बिल्कुल आपका केस ऐसा ही है। केस की प्रकृति के हिसाब से कानून और तथ्य बदलते रहते हैं और कोर्ट का डिसीजन भी इसी आधार पर होता है। चलिए शुरू करते हैं। बात आती है कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो सामान्यतः दो प्रकार की संपत्ति होती है। एक तो होती है स्वार्जित संपत्ति, यानी कि जो किसी व्यक्ति ने अपने स्वयं के स्रोतों, आय के स्रोतों से जिसको खरीदा हो, उसको स्वार्जित संपत्ति कहते हैं। और एक होती है पैतृक संपत्ति, मतलब जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं। और इस पैतृक संपत्ति पर 4 पीढ़ियों का अधिकार होता है, यानी कि आप इसका अपनी मन मर्जी उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह से इस प्रॉपर्टी को आपने बिना परिवार की रजामंदी से या अन्य सदस्यों, घर के अन्य सदस्यों की बिना रजामंदी से आपने गिरवी रखा है या इसको बेचा है, तो आप हो सकता है मुसीबत में पड़ जाएं या कानून के किसी झंझट में आप उलझ जाएं। क्योंकि अगर परिवार का कोई भी सदस्य आपके कार्य के खिलाफ अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या कानून का सहारा लेता है और कोर्ट ने अगर उसकी मदद की, यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा आदेश दिया, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। क्योंकि आपका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकें या गिरवी रख सकते हैं या उसमें किसी भी तरह का आप बदलाव कर सकें। आपको अगर कोई भी ऐसा कार्य करना है तो आपको इसमें आपके परिवार की या उन पीढ़ियों की सहमति जरूर लेनी पड़ेगी। अगर आपने बिना सहमति से अगर ऐसा कोई कदम बढ़ाया है या आप मान लीजिए कोई आपको प्रॉपर्टी मिली है अपने पूर्वजों से, मान लीजिए कोई मकान मिला है और आप उसको बेचना चाहते हैं बिना परिवार के अन्य सदस्यों की मर्जी के, आप उसको बेच रहे हैं और परिवार का अगर कोई सदस्य कोर्ट जाता है या कानून का सहारा लेता है, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपके अधिकार उस प्रॉपर्टी से खत्म कर दिए जाएं। ये कोर्ट का विषय है, लेकिन मैं जो कानून है मैं वो बता रहा हूँ कि पैतृक संपत्ति पर एकाधिकार नहीं होता है। आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं कि हम उसको बेच दें या गिरवी रख दें। तो अगर कोई भी ऐसा आप डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी पैतृक संपत्ति पर, तो आप इस पर कानूनी विशेषज्ञ की राय जरूर लें और अपने केस की क्या प्रकृति हो उसको वो बातें खुलकर बताएं, ताकि वो सही डिसीजन आपको दे सके कि उस प्रॉपर्टी पर वास्तव में आपका अधिकार है ये सब करने का, या पहले आपको अपने परिवार की रजामंदी लेनी होगी, या ऐसे क्या पोजीशन है या ऐसी क्या समस्या है जिसके आधार पर आप उस प्रॉपर्टी को बेचना है या गिरवी रखना है या किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं। ये तमाम ऐसे तथ्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी का कैसे उपयोग कर रहे हैं, वो लीगल है, आपका जो कदम है वो लीगल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई गलत तरीके से, गलत मंशा से आप उस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं
जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, और आपने अपनी मर्जी से उस प्रॉपर्टी को बेच दिया है, तो हो सकता है उस पर स्टे लग जाए और जिसको आपने बेची वो भी उलझन में फंस जाए और आप भी। तो ऐसा कोई भी कदम मत बढ़ाएं। और अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर डिस्क्रिप्शंस में अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।